देखो हमें इस इंटीग्रेशन की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस इंटीग्रेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो आपके पास n भी आ रहा है। ठीक है, तो n जो है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, n आप क्या जो है वो इंटीजर्स के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इंटीजर्स का मतलब जो आपके 0 1 2 3 4 फिर -1 -2 -3 इस तरह की वैल्यूज आपकी जो है n की है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ। लेट इस जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन क्या है, i। ठीक है, इसकी वैल्यू सॉल्व करके जो आएगी वो क्या आएगी, हमारे पास i आएगी। तो 0 से पाई e साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब 2n + 1 एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, i आ गई। अब अगर आपको एक फॉर्मूला याद होगा इंटीग्रेशन के अंदर कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है। अगर आपके पास इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से आप उसको आसान बना सकते हो। तो जब मैंने 0 से पाई देखा तो मेरे मन में सबसे पहले यही प्रॉपर्टी आई। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, जिसकी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट a है, तो इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आएगा वो एग्जैक्टली सिमिलर आएगा अगर मैं फंक्शन की जहाँ पे क्या करूँ, फंक्शन की जहाँ पे अपर लिमिट -x कर दूँ। समझा है? तो ये प्रॉपर्टी ये कहता है। तो एग्जैक्टली यही प्रॉपर्टी मैं इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि फंक्शन के अंदर जहाँ पे x है वहाँ पे अगर आप अपर लिमिट -x रख देते हो तो तब भी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आएगा वो सेम आएगा। तो इसका मतलब अगर इस पूरे फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अगर मैं पाई -x रख दूँ, क्योंकि अपर लिमिट क्या है हमारी, पाई है, तो जहाँ जहाँ x है अगर वहाँ पे पाई -x रख दूँ तब भी मेरा इंटीग्रेशन i आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो मैं बस वही करने जा रहा हूँ। तो i इजकल टू कितना हो जाएगा, 0 से पाई e साइन स्क्वायर पाई -x कॉस क्यूब 2n + 1 और इसके यहाँ पे पाई -x dx। ठीक है, अब आपको पता है 0 से पाई, यहाँ देखो कि साइन पाई -x की जो वैल्यू होती है ये होती है साइन x। क्यों, क्योंकि पाई जो होता है वो 90 का इवन मल्टीपल होता है, तो साइन के अंदर रहेगा और पाई -x ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, तो इसलिए उसका आउटपुट भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया e साइन स्क्वायर x। अब देखो जरा इस पे आओ, ये हमारे कॉस का क्या है, एंगल है, ये हमारे कॉस का क्या है, एंगल है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस 2n + 1 पाई माइनस 2n + 1 x और क्यूब। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, जैसे भी आपने पढ़ा कि जो n था हमारा वो इंटीजर में बिलोंग कर रहा था। ठीक है, n बिलोंग्स टू z इंटीजर में। तो अगर मैं n की वैल्यू मान लो, इफ अगर हम n की वैल्यू 0 लेते हैं, चलो n की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, जरा इसकी वैल्यू निकालो। तो कॉस जैसे n की वैल्यू आप 0 रखोगे तो पाई माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x पाई -x। और cos पाई -x क्या होता है, cos पाई -x होता है माइनस का cos x, क्योंकि पाई जो होता है वो इवन मल्टीपल ऑफ 90 होता है, तो cos में ही रहा, लेकिन पाई -x जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव होता है, तो इसका आउटपुट भी इसका नेगेटिव आ गया। अगर हम n की वैल्यू मान लो 1 ले लेते तो यहाँ पे क्या बनता, तो यहाँ पे बनता cos 3 पाई माइनस 3x, ये बनता। अब 3 पाई अगेन जो होता है वो इवन मल्टीपल ऑफ 90 होता है, तो cos के अंदर रहा, लेकिन बाहर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, 3 पाई कहाँ आएगा, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, 3 पाई माइनस समथिंग है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो इसका आउटपुट भी क्या आया, नेगेटिव आया। तो अगर आप एक बात ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आप n की जो मर्जी वैल्यू रखो, इंटीजर में से आप n की जो मर्जी वैल्यू रखो, इस पूरे की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी।
हाँ या ना। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू 0 से पाई ई साइन स्क्वायर एक्स डॉट, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी माइनस कॉस का ये ब्रैकेट यहाँ पे क्यूब 2n प्लस 1 पाई माइनस 2n प्लस 1 एक्स। ठीक है, यही आ रही है। ठीक है, अब इस माइनस को आप बाहर ले लो। ठीक है, अब इस माइनस को आप बाहर ले लो तो माइनस 0 से पाई ई साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब, इसको हम दोबारा इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2n प्लस 1 पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, जो हमने लेट किया था इसको आप 1 मान लो। ठीक है, इसको आप मान लो सेकंड। अब आप क्या कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। समझा? अब जैसे ही आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो देखो ये हमारे पास फर्स्ट था तो इसके लेफ्ट साइड में आई है, सेकंड हमारे पास ये था इसके लेफ्ट साइड में आई है, तो क्या आ जाएगा आई प्लस आई। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के राइट साइड में ये था और एग्जैक्टली सेकंड इक्वेशन के भी राइट साइड में एग्जैक्टली वही बन रहा है, बस फर्क क्या है नेगेटिव का। तो आंसर क्या आ जाएगा, जब दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 0। तो 2i इज इक्वल टू 0 और यहाँ से i की वैल्यू कितनी आई 0। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई ई साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब 2n प्लस 1x डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसी की वैल्यू को हमने आई माना था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।